भोपाल में झुग्गी बस्तियों की संख्या 3 से बढ़कर 75 हुई। आम आदमी पार्टी झुग्गियों को हटाने का 38 साल में 3 बार अभियान चलाया गया, लेकिन झुग्गियों में सिर्फ बढ़ोतरी हुई। पंकज सिंह, प्रदेश सरकार की नीयत में खोट। सरकार चाहती ही नहीं कि झुग्गियों से मुक्त हो भोपाल स्मार्ट सिटी। इनकी केवल कोरी कल्पना। पंकज सिंह, 1450 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी भोपाल में झुग्गियां खत्म नहीं हुई। आखिर ये पैसा गया तो गया कहां? आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे स्लम एरिया को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उसके दावे हवा हवाई है। धरातल पर भाजपा सरकार काम ही नहीं कर रही है। भोपाल में न तो झुग्गी बस्तियां हटी और न ही वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पाई। सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने के नाम पर 1450 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन झुग्गियां खत्म नहीं हुई। भोपाल में झुग्गियों की संख्या अब 75 तक पहुंच गई है। सवाल ये है कि ये रुपया कहां गया? पंकज सिंह ने कहा कि झुग्गी बस्तियों के नाम पर सरकार ने केवल पैसे की बर्बादी की है। सरकार लोगों को आवास बांट रही है, लेकिन झुग्गियां जस की तस हैं, तो आखिर ये आवास कैसे दिए जा रहे हैं? भोपाल में स्लम एरिया राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है और ये साबित करता है कि सरकार ना तो गरीब लोगों को घर दे पाई है और ना ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं। बीते 38 सालों में झुग्गियों को हटाने का अभियान कई बार चलाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। झुग्गियां भोपाल में तेजी से बढ़ती गई। जो शहर में कोई बिल्डिंग बन रही हो, शहर में कोई फैक्ट्री चल रही हो या बड़ी कोठियों में साफ सफाई का काम हो, यहाँ तक कि स्कूलों से लेकर फैक्ट्रियों से लेकर बड़ी कॉलोनियों में जो चौकीदार लगे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं, तमाम तरह के तबके के लोग वहाँ होते हैं। तो वो भी इंसान हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही बच्चे हैं जो बाकी लोगों के बच्चे हैं, तो उनको भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इस पैमाने में भोपाल शहर काफ़ी पीछे है। मध्य प्रदेश के कई शहर, इंदौर को भी आप देखें, इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर पे आता है, लेकिन स्लम एरियाज में आप जाएं तो देख सकते हैं। यहाँ की सड़कें आप देखें, सड़कों की हालत ख़राब है। जो औसत एक्सीडेंट का आंकड़ा है 28 का, उसको भोपाल शहर पार करता है, 68 पे पहुंच जाता है। तो ऐसी तमाम तरह के पैमाने हैं जिन पे ये शहर पीछे है। और यहाँ भाजपा की लंबे समय से सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही, नगर निगम में भी भाजपा बैठी है, पहले भी भाजपा बैठी हुई थी। इसके बावजूद ये जो विकास की बात करते हैं डबल इंजन सरकार की, और जब नगर निगम की भी बात करें तो 3-3 इंजन चलते हैं, उसके बाद भी तमाम तरह की सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चूँकि ऐसी बातें नहीं करती कि हमने समस्याएं गिना दी, हम समाधान की ओर भी बढ़ते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली तो देश की राजधानी, वहाँ भी बड़ी संख्या में स्लम रहे हैं, अभी भी हैं। स्लम एरियाज में पीने के पानी की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू लोगों के इलाज की व्यवस्था हो, और न केवल सामान्य इलाज बल्कि माताएं बहनों के लिए भी इलाज की अलग से व्यवस्था। स्लम एरियाज में सड़क बनाने का काम हो, नालियां बनाने का काम हो, जो विकास के पैमाने पे ज़रूरत होती है वो काम आम आदमी पार्टी करती है। अभी हमारी एमसीडी में भी सरकार बनी, तो जो एमसीडी के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, उन पे भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और ऐसे एरिया के विकास के लिए हमने बजट का एलोकेशन भी किया है। तो आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि हर इंसान को उसके जो बुनियादी सुविधाओं के अधिकार हैं वो अधिकार मिलने चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो भी क्षेत्र पीछे रह जाता है उस क्षेत्र को आगे लाने का प्रयास है। तो आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जब प्रदेश की राजधानी में स्थित कामगार तबके को उनके बुनियादी अधिकार, चाहे वो उनके रहने की जगह हो या काम की जगह हो, आए दिन सुनने में आता है कि कोई मजदूर गिर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें आती हैं। आए दिन सुनने में आता है इस एरिया में लूटपाट हो गई, छीना झपटी हो गई।
ये सारी चीज़ें हैं। और एक बड़ा, जब भोपाल की हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि 30-32 साल पहले जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस पीड़ित बड़ी संख्या में स्लम एरियाज में भोपाल में रहते हैं। उड़िया बस्ती में चले जाएं या भोपाल, पुराने भोपाल में चले जाएं, लोगों की हालत आज भी ख़राब। आज भी वो बड़े घरों में मजदूरी करने जाते हैं। आज भी भीमनगर बस्ती से लोग, जहाँ मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उनके रहने के स्थान, उनका जीवन में बदलाव नहीं आता, उनके बच्चों की शिक्षा में बदलाव नहीं आता। तो ये भाजपा सरकार कुछ देखे, और प्रदेश की राजधानी में जब लोगों को सुविधाएं नहीं दे सकते तो फिर ये कहाँ देंगे। अगली बात ये है कि 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम समझते हैं कि शहर का मास्टर प्लान क्या होता है, स्मार्ट सिटी क्या होती है, इसका बजट क्या होता है, लोगों का विकास कैसे किया जा सकता है, चाहे वो स्लम में काम करने वाले मजदूर हों, उनके बच्चे हों, चाहे उनकी हमारी बहन बेटियां हों, चाहे उनकी सुरक्षा से संबंधित मामले हों, चाहे उनकी पहचान से संबंधित मामले हों, हम उनको उनके अधिकार देंगे। अगर हम दिल्ली में लोगों के लिए काम कर सकते हैं तो भोपाल और मध्य प्रदेश में भी करेंगे। आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इतने वर्षों तक भोपाल की जनता, प्रदेश की जनता, कामगार तबके, लोगों ने भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखें, अरविंद केजरीवाल जी की टीम को एक मौका देकर देखें और फिर अपने जीवन में बदलाव देखें। धन्यवाद जी।